तो महाभारत है। महाभारत हमारी 9वीं यूनिट में लगी हुई है, आपको पता ही है। 9वीं यूनिट में हमें महाभारत पढ़नी है, महाभारत की कथा वस्तु पढ़नी है और महाभारत में जो आख्यान है वो पढ़ने हैं कि कौन से पर्व में कौन सा आख्यान है। आपसे पूछ लिया जाएगा नलोपाख्यान कौन से पर्व का है, रामोपाख्यान कौन से पर्व का है, इस टाइप से। तो ये सब पढ़ना है। और कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं महाभारत को उपजीव्य बना के, वो हमें पता होना चाहिए, वो पूछ लेते हैं। ये सब महाभारत की घटना इत्यादि के बारे में तो आपको नॉर्मल तो पता ही होगा महाभारत में बताया क्या है। थोड़ा सीक्वेंस से करना है बस। तो सबसे पहले लेखक कौन है, महाभारत लिखने वाले कौन है, तो ये हैं वेद व्यास, जिन्होंने वेदों के लिए 4 ऋषियों को क्रम से बांटा था। पैल आचार्य को और वैशंपायन को इत्यादि को, जिन्होंने ये दिया था, वेद दिए थे आपस में बांट के, सुमंतु आदित्य इत्यादि को। तो यही वेद व्यास हैं, इन्होंने ही महाभारत लिखी और कहते 3 साल में महाभारत जाके पूरी हुई थी। और सबसे बड़ा महाकाव्य है क्योंकि इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, 1 लाख तो है ही हैं। तो सबसे बड़ा महाकाव्य है ये। आज तक का 1 लाख श्लोक मुझे नहीं लगता किसी और में है। पुराणों में है, सबसे बड़ा पुराण है उसमें 88,000 हैं, स्कंद पुराण में 81,000। बाकी तो लगभग छोटे ही हैं, मतलब देखा जाए तो महाभारत से। तो सबसे बड़ा महाकाव्य है, 3 साल में पूरा किया गया था। और ऐसे बोलते हैं कि गणेश जी के द्वारा लिपिबद्ध किया गया था। वेद व्यास जी बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे, इस प्रकार से माना जाता है। तो सबसे पहले यही है कि महाभारत के लेखक कौन है, तो लेखक के रूप में वेद व्यास जी को माना जाता है। वेद व्यास इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वेदों को सुव्यवस्थित ढंग से इकट्ठा किया था, मतलब याज्ञिक रूप से, जिस टाइप से ये इत्यादि करते हैं, याज्ञिक रूप से इन्होंने सारे वेदों को सुव्यवस्थित किया था, इसीलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा था। और इनको हम कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। द्वैपायन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यमुना द्वीप के ऊपर पैदा हुए थे। यमुना द्वीप में जन्म होने के कारण इसको द्वैपायन कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कृष्ण, इनको कृष्ण वर्ण था, इनका काला वर्ण था, इसीलिए इनको कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। और इनकी माता का नाम सत्यवती है और पिता का नाम पराशर है। पराशर इनके पिता का नाम है, इसलिए इनको पाराशर्य भी कहा जाता है, पराशर का पुत्र पाराशर्य। तो वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन, पाराशर्य या ये सब इनके नाम अगर आ जाएं तो आप घबराना नहीं कि महाभारत के तो वेद व्यास है। तीनों के ही एक ही इंसान के 3 नाम हैं, वेद व्यास हो गया, कृष्ण द्वैपायन हो गया, पराशर के पुत्र होने से पाराशर्य हो गए। तो यही है। आगे कह रहे हैं कि विव्यास वेदान यस्मात् सह तस्मात् व्यासः इति स्मृतः। यह कह रहे हैं कि विभिन्न वेदों को यानी संपूर्ण वेदों को जिसने सुव्यवस्थित किया है, इसलिए इसको तस्मात् व्यासः इति स्मृतः, इसलिए इनको व्यास कहा जाता है। अब कहते हैं आगे 3 वर्षों में महाकाव्य महाभारत पूर्ण हुआ था, कि ये जो सबसे बड़ा महाकाव्य है और ये पूर्ण हुआ था 3 वर्षों में जा करके। अब इनका कुछ वंश है, व्यास की वंशावली है। पहले वशिष्ठ हुए हैं, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए हैं, शक्ति के पुत्र पराशर हुए हैं और पराशर की पत्नी सत्यवती है। इन दोनों से व्यास पैदा हुए थे और व्यास का जो पुत्र था वो शुकदेव के नाम से जाना जाता है। तो ये इनकी थोड़ी सी वंशावली है। शक्ति इनके पितामह हैं और वशिष्ठ इनके प्रपितामह हैं और पराशर इनके पिता हैं, पराशर। आगे कह रहे जन्म स्थान इनका बताया जाता है, तो कह रहे उत्तरापथ हिमालय में इनका जन्म स्थान हुआ, मतलब जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। और ये भी क्या था, पांडवों और कौरवों के समकालीन थे। जैसे वाल्मीकि जो आदि काव्य लिखने वाले हैं, आदि कवि वाल्मीकि, वो भी रामचरित जब लिख रहे थे, मतलब रामचरित्र जब लिख रहे थे यानी रामायण जब लिख रहे थे, तो वो उन्हीं के काल के थे, तो उनको भी समकालीन माना जाता है। वैसे ही वेद व्यास जब महाभारत इत्यादि लिख रहे थे तो पांडवों और कौरवों दोनों के ही समकालीन थे। ग्रंथ महाभारत लिखा इन्होंने, ब्रह्मसूत्र के कुछ मत इन्होंने दिए हैं वेद व्यास ने। भागवत पुराण इनका माना जाता है। बाकी तो ऐसा माना जाता है कि 18 के 18 पुराण इनके द्वारा ही लिखे गए हैं, पुराणों का स्पेशल कोई और नहीं माना जाता। ऐसा ही माना जाता है कि महाभारत और 18 पुराण वेद व्यास जी के द्वारा ही रचित हैं। तो इसलिए महाभारत हो गया, ब्रह्मसूत्र हो गया, ब्रह्मसूत्र के कुछ मत, भागवत पुराण यानी 18 के 18 पुराण, ये सब के सब इनकी रचनाएं हैं। आगे कहते हैं व्यास द्वापर युग से थे, और आपको पता है महाभारत भी द्वापर युग की ही घटना है, द्वापर युग के अंत की से।
तो ये द्वापर युग के हैं। आगे कह रहे अन्य नाम है इनके बादरायण व्यास। कई बार हम बोलते हैं कि ब्रह्मसूत्र बादरायण ने लिखा है, तो कुछ लोगों का मत है कि बादरायण कोई अलग है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जिन्होंने महाभारत और पुराण लिखे हैं जिस व्यास ने, उन्हीं का ही दूसरा नाम बादरायण है। और इनका बादरायण नाम इसलिए है क्योंकि बद्री का आश्रम में ज्ञान की साधना की थी इन्होंने, बद्री के आश्रम में, तो इसलिए इनका बद्री का आश्रम में ज्ञान की साधना करने की वजह से इनका नाम बादरायण पड़ा है। और यही बादरायण है कि जिन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा है या ब्रह्मसूत्र के कुछ मत दिए हैं। आगे कह रहे हैं इनके पाराशर्य भी इनका नाम है, और ये इसलिए है क्योंकि ये पराशर के पुत्र होने की वजह से इनका नाम पाराशर्य है। कौन से युग की घटना? रामायण घटना है त्रेता युग की घटना है, और उसके बाद में द्वापर युग आता है, तो वो महाभारत इत्यादि जिसमें हुए हैं, कृष्ण का जिसमें जन्म हुआ, वो द्वापर युग की घटना है। तो ये यही द्वापर युग से ही है। आगे कह रहे विश्व वाङ्मय सर्वाधिक विशाल ग्रंथ, मतलब संपूर्ण विश्व में अगर सबसे विशाल ग्रंथ कोई माना जाता है वो महाभारत है। ये तो आपको इनकी श्लोकों की संख्या से ही पता चलता है कि 1 लाख जिसमें श्लोक होते हैं, एक महाकाव्य में 1 लाख जहाँ श्लोक हों, तो वो छोटा महाकाव्य तो नहीं है। इसलिए विश्व के वाङ्मय में सबसे विशाल ग्रंथ कोई है वो है महाभारत। कह रहे हैं इसे आकार ग्रंथ भी कहा जाता है, आकर ग्रंथ भी कहा जाता है, और यह एक आर्ष महाकाव्य भी है। आर्ष महाकाव्य इसलिए है क्योंकि वेदव्यास एक ऋषि है, और ऋषि के द्वारा प्रणीत जो ग्रंथ होते हैं वो आर्ष ग्रंथ कहे जाते हैं, इसलिए ये भी एक आर्ष महाकाव्य है। अब कहते हैं कुछ हमारे ऐसे हुए हैं जो चिरंजीवी के नाम से जाने जाते हैं, तो 7 पहले के ऋषि इत्यादि हुए हैं, या कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो चिरंजीवी के नाम से, मतलब बहुत लंबी लंबी आयु लेकर के जिन्होंने पैदा हुए हैं, तो जिसमें से अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त एतैः चिरंजीविनः। ये कह रहे कि अश्वत्थामा आप जानते हैं जो इनके पुत्र हैं द्रोणाचार्य के। उसके बाद में बलि है, बलि भी राक्षसों के अंतिम आए हैं, राजा है, लेकिन ये इंसानों की तरह यानी देवताओं के आचरण पे कार्य करते थे। और व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है, हनुमान को आप जानते हैं, विभीषण को भी जानते ही हैं, और कृपाचार्य और परशुराम, ये सारे 7 लोग ऐसे हुए हैं जो चिरजीविनः का आशीर्वाद लेकर के पैदा हुए हैं, यानी इन 7 को चिरजीवी माना जाता है, बहुत लंबी आयु वाला माना जाता है। अब कहते हैं महाभारत में 1 लाख श्लोक है, इसे शतशास्त्री संहिता भी कहा जाता है। देखो रामायण में 24,000 श्लोक हैं, इसलिए उसको चतुर्विंशति कहा जाता है। चतुर्विंशति यानी 24, और शास्त्री मतलब 1000 श्लोक जिसमें है। अब इसमें 1 लाख श्लोक है, यानी देखा जाए तो 100,000 श्लोक हैं, तो इसलिए इसको 100 के लिए सत बोल दिया, और शास्त्री मतलब 1000 यानी 100,000 जिसमें श्लोक हैं, यानी 1 लाख जिसमें श्लोक हैं, उसको कहा जाता है महाभारत। इसलिए इसका दूसरा नाम है शतशास्त्री संहिता। तो आपको ये याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे कह रहे यह रामायण से 4 गुना बड़ा ग्रंथ है। ये तो आपको सीधा सा पता चलता होगा। अब उसमें 24,000 श्लोक हैं और इसमें 1 लाख श्लोक हैं, तो 24,000 को 4 गुना करोगे तब जाके मुश्किल से 1 लाख बनते हैं। कह रहे हैं इसमें सभी विषयों का वर्णन है, इसलिए इसे बोला जाता है यन्न भारते तन्न भारते। इसमें सारे के सारे विषय हैं, राजनीतिक विषय हों, पौराणिक विषय हों, पूर्वजों से कोई विषय हों, या वर्तमान में जो भी विषय हमारे होते हैं, राजनीति से, कूटनीति से, समाज से, कहीं से भी कोई भी विषय हो, वो संपूर्ण महाभारत में मिलते हैं। इसलिए हम महाभारत के लिए कहते हैं कि यन्न भारते तन्न भारते। जो चीज़ महाभारत में नहीं है फिर वो तन्न भारते, फिर वो अपने संपूर्ण भारत में ही नहीं है, ऐसा इनका मानना है। आगे कह रहे कि भारतवर्ष के समस्त पक्ष महाभारत में है, कि ये भारत में जो भी है, हमारे देश में जो भी मिलता है वो महाभारत में पहले से ही लिखा जा चुका है। तो कह रहे धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभः यद इह अस्ति तदन्यत्र न इह अस्ति तन्नत्व न तत्क्वचित। ये कह रहे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि जो हमारे भारत का सबसे, या फिर जो हमारे समाज का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आधार है, हम लोग जीते हैं, मरते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो वो यही है कि या तो धर्म के लिए करते हैं, या अर्थ के लिए, या काम के लिए, या मोक्ष के लिए।
कोई भी व्यक्ति है वो इन चारों के लिए ही कुछ ना कुछ कार्य करता है। या तो वो धार्मिक बनने के लिए, उसमें धार्मिकता की प्रवृत्ति होगी, या कोई भी गलत काम करता है, सही काम करता है तो बोलते पैसे कमाने के लिए, और पैसे से ही हमारी सारी कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होती हैं, तो वो काम के लिए कार्य करता है। और अगर धार्मिक कार्य करता रहता है तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मतलब कोई भी इंसान होता है तो वो पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत ही आता है। अब आगे कह रहे हैं यद इह अस्ति तदन्यत्र, मतलब जो इस महाभारत में है ऐसा हो नहीं सकता कि वो कहीं अन्यत्र ना मिले, कि हमारे देश में ना मिले। और फिर जो अगर हमारे देश में नहीं मिलता है, इसका मतलब यद इह नास्ति, मतलब वो महाभारत में भी फिर लिखा ही हुआ नहीं है। तो ये इसके महात्म्य की वजह से ऐसा बोला जाता है कि जो महाभारत में है वही हमारे भारत में, हमारे पूर्ण संपूर्ण संसार में है, वहीं सब चलता है। तो ऐसा कोई विषय नहीं है कि जो महाभारत के अंतर्गत निहित न हो, या कोई विषय ऐसा नहीं है जो महाभारत के अंदर न लिखा गया हो। इसलिए ये इसकी महात्म्यता को प्रकट करता है कि एक महाभारत ऐसा महाकाव्य है, ऐसा एक इतना बड़ा ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण विषयों का समाविष्ट हमने व्यास जी ने किया हुआ है। आगे कह रहे अनेक आध्यात्मिक तथा भक्तिपूर्ण ग्रंथ पंचरत्न महाभारत के ही भाग हैं। अब ये पंचरत्न गिनाए जाते हैं जो महाभारत के भाग हैं, यानी किसी न किसी पर्व में कहे गए हैं जो हमारे पंचरत्नों में समाविष्ट हैं। तो आपको पता है गीता हमारे देश का सबसे बड़ा रत्न है। गीता हर किसी के घर में मिलती, ऐसा हो नहीं सकता कि गीता किसी के घर में न हो। तो गीता क्या है, वो भी महाभारत का ही। अब गीता तो अलग से लिखा नहीं गया है। जब युद्ध शुरू हुआ था भीष्म पर्व में जा करके, तो जब अर्जुन ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए थे, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता का प्रवाह हुआ था, यानी उन्होंने श्लोक इत्यादि बोले थे, तो वो महाभारत के अंतर्गत निहित हैं। विष्णु सहस्त्र नाम भी आपका महाभारत के ही एक पर्व में आता है। अनुगीता भी महाभारत के अनुपर्व में आती है। गजेंद्र मोक्ष भी महाभारत का ही पार्ट है, और भीष्म स्वराज भी महाभारत के अंतर्गत किसी न किसी पर्व में ही आता है। तो ये पंचरत्न है जो हमने इनको पंचरत्नों की संज्ञाएं दे रखी हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, भक्तिपूर्ण जो ग्रंथ हैं वो महाभारत के ही भाग हैं। आपको याद रखना है, पूछ लिया जाएगा कि पंचरत्नों में कौन समाविष्ट नहीं है। तो गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, अनुगीता, गजेंद्र मोक्ष और भीष्म स्वराज, ये पांचों के पांचों ऐसे रत्न हैं जो पंचरत्नों के अंतर्गत माने जाते हैं, और पांचों के पांचों महाभारत के ही अंतर्गत आते हैं, यानी महाभारत के ही भाग हैं। अब कह रहे महाभारत का समय क्या है, तो कह रहे 5000 ईसा पूर्व बाल गंगाधर तिलक का मानना है। ऐसे अलग अलग हैं जो अलग अलग अपना मत देते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ इतने पहले लिखे जा चुके हैं, इनका हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि इनका कौन सा समय रहा होगा। अब हम बोलते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 5000 वर्ष पहले हुआ था, हमारा भी नॉर्मल यही मानना है। तो बाल गंगाधर भी यही मानते हैं कि जब युद्ध 5000 साल पहले हुआ था, तो महाभारत में भी तो युद्ध इत्यादि की सारी घटनाएं हैं। तो मतलब इनका मानना है कि महाभारत भी 5000 ईस्वी पूर्व लिखी गई होगी। वचनदेव जी का ऐसा मानना है कि 3100 ईसा पूर्व लिखी गई है। विंटरनिट्स का मानना है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व महाभारत ग्रंथ लिखा गया है। रामजी उपाध्याय कहते हैं कि 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य में, यानी कि पूर्व लिखी गई है महाभारत। चंद्रशेखर पांडे 320 से 50 ईसा पूर्व मानते हैं। और अक्षयमेंद्र जिन्होंने भारत मंजरी लिख रखा है, भारत मंजरी जो ग्रंथ लिखा है, उनका मानना है कि 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखी गई है। और कुमारिल भट्ट, आप जानते ही हैं, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्र का काफ़ी बड़ा मत संप्रदाय इत्यादि चलता है। तो इनका कहना है कि 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व महाभारत लिखी गई है। तो ये कुछ विद्वानों के नाम हैं जो ऐसा मानते हैं कि महाभारत इस समय में लगभग लिखी गई होगी, इसलिए माना जाता है। आगे कह रहे कि 445 ईस्वी में एक गुप्तकालीन